और ये जो समाज बाहर खड़ा है, ये बरेलवी समाज है जो इसे बनाया, इसे इसका देख रेख इसकी। तो सब नमाज पढ़ो, क्या दिक्कत है? मैडम हम कह रहे हैं कि आप पढ़ो। मैडम ये कह रहे हैं कि पढ़ो, ये कह रहे हैं कि पढ़ो। इनके पास रुड़की क्षेत्र में 200 मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, तो जब इनके पास 150-200 ऑप्शन है तो इनको इस छप्पर में ही क्यों नमाज पढ़नी है? और पढ़नी है तो जो हमारे इमाम पढ़ा रहे हैं ये उनके पीछे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ये जो हमें कह रहे हैं अभी कि हमारे पीछे पढ़ो, इन्होंने कहा हमारे पीछे पढ़ो। जो 6 साल से यहाँ हमारी नमाज हो रही है, हमारे इमाम पढ़ा रहे हैं, हम तनख्वाह दे रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, उन्हें हटाकर बिना किसी इजाज़त के जो इसे देख रेख कर रहे हैं, 4 पैसे भी लगा रहे हैं, उनकी बिना इजाज़त के लाकर अपना इमाम थोप देना कि तुम इसके पीछे नमाज पढ़ो। सबसे पहले तो ये बताओ, ये मस्जिद किसने बनाई थी? ये दरगाह बनी हुई है। ये हमारे अब्बू दरगाह बहुत पहले से है मैडम जी, 300 साल की दरगाह है। हमारे अब्बा जानते हैं जो अगर जो है बाद में करेंगे बात। जो नमाज पढ़ा चलो भाई, चलो बेटे नमाज पढ़ो, चलो आ जाओ नमाज पढ़ो भाई। हमारा है, ये ताला खोल दिया गया है, तोड़ दिया गया है, हमें पता नहीं है। हमारे दस्तावेज, हमारी चीज़ें मौजूद थी इसके अंदर, अभी हमें पता नहीं है कि हमारी चीज़ें सेफ़ हैं या नहीं है। हमारा लेखा जोखा मस्जिद का, दरगाह का सेफ़ है कि नहीं है। तो प्लीज़ प्रशासन से उम्मीद करते हैं, हम समाज से उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिले। ठीक है, एक ताला मस्जिद में लग रहा है, उसकी चाबी भी हमारे पास है, जो लॉक पे, मस्जिद के लॉक पर है, वो पहले से है हमारा। और बत्रा जी का क्षेत्र है और गुलाब नगर में हूँ। गुलाब शफीर एक दरगाह शरीफ है। किनकी है? ये सैयद गुलाब शाह अली रहमतुल्लाह अलैह, सैयद गुलाब शाह अली रहमतुल्लाह अलैह। और इनकी माँ खिदमत करती है और ये खिदमत करते हैं, इनके अब्बू खिदमत करते थे यहाँ कई वर्षों से। अभी इन्होंने, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, कुछ दिन पहले इन्होंने यहाँ पर एक मस्जिद बनानी 6 साल पहले, जी 6 साल पहले 18 से इन्होंने मस्जिद बनानी शुरू करी। और ये आपस में अब आज 2 गुट हो गए। एक कहते हैं कि भाई एक पंजे में चला गया, एक फूल में चला गया। वो पंजे वाले, ये फूल वाले। तो 19 तारीख से झगड़ा चल रहा है। तो 6 साल से लगातार यहाँ पर ये लोग नमाज पढ़ रहे थे जी। और दस्तावेज है हमारे पास, दस्तावेज है, इनका कोर्ट में केस कुछ है। तो आज मुझे इन लोगों ने बुलाया। मैं चाहती हूँ कि कोई यहाँ पर जो इनके धर्म गुरु हैं, देखिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, देवबंदी और सूफ़ी मैं सभी नहीं जानती, मेरे लिए तो सारे मुसलमान भाई हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनके जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं और जो पिरान कलर के धर्मगुरु हैं, जो हमारे ज़िले के धर्मगुरु हैं, वो इसका सलाह मशवरा करके इनका फ़ैसला करें। और मैं चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड, और अभी मुझे पता चला कि ये हमारे विधायक जी ने यहाँ पर कुछ बनाया है, प्रदीप बत्रा पिरान कलर के फुरकान भाई ने, और क्या बनाया ये पता नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि इसका खुलासा भी करें कि दरगाह के लिए कोई धर्मशाला बनाई है या क्या बनाया है, ये अभी ठप पड़ा हुआ है। अगर उनकी विधानसभा वहाँ है तो रुड़की में उनका क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ज़मीन कोई कब्जा करने के चक्कर में हो। तो इसलिए मसले को, इसको बिल्कुल सरकार भी देखे और जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है वो भी इस बात को देखें, वो भी इस मैटर को देखें कि ये मसला पूरा हल होना चाहिए, कि इसमें कोई कब्जा ना करे कोई भी पक्ष। और जो पुराने टाइम से चला आ रहा है वो चलता रहना चाहिए और सभी को नमाज साथ में पढ़नी चाहिए। और मेरे लिए सारे हरिद्वार के मुसलमान सारे एक समान हैं और सारे भाई हैं मेरे। कब्जे की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट कब्जा इस पे हो चुका है। बताया जाता है कि ये जो जमीन है 13-14 बीघे थी, लेकिन अब 3-4 बीघे रह गई है। हाँ, तो वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन तो सारी कब्जा हो ही गई है सर। लेकिन 2000 पे भी कब्जा करने 2000 जी नहीं इनके पिताजी यहाँ मस्जिद में थे, इनकी माताजी यहाँ पर सेवा करती हैं और ये करते हैं। बाकी तो इनके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जाने, आपके धर्मगुरु जाने, भाई इनके फैसले जो करने वाले हैं। हम लोगों को तो कुछ आइडिया नहीं है। मैं दोनों के बीच बचाव करने आई हूँ, दोनों का झगड़ा ना हो आपस में, और बीच बचाव करने आई हूँ। और हाँ, इतना जरूर कहती हूँ कि यहाँ पर कोई अगर वक्फ बोर्ड की जमीन है उसको कब्जा ना करे, बस बात बस। अच्छा, थोड़ा सा है तो जी, आज आपके हाँ, सामने ये गलत, ये सूफी है, हम देवबंदी है, सबके अलग अलग पढ़ने का तरीका है, करने का तरीका अलग है, तरीका अलग है। मानते तो फिर यहाँ लेने क्या है जब दरगाह को नहीं मानते? हाँ, तो मसला यह है। ये बाकी माता जी से आप पूछो। हमारा कुछ कब्जा नहीं है। ये क्या है, औरतों का जाना 3 जुमे हो गए, जैसे 2-4 दिन के बाद ये लोग घुस आए हैं। ये 19 तारीख आते हमारे पीछे नमाज पढ़ो। जो ये पीरों को नहीं मानते, दरगाह को नहीं मानते, तो ये लेने क्या है यहाँ?
और कह रहे हैं कि यहाँ औरतें नहीं जाएंगी, तो औरतों से तुम पैदा क्यों नहीं हो? नु कहते कि हमें गुलाब के फूल में से पैदा करो, तुम औरतों से पैदा क्यों हुए? सब एक जगह से आए, औरतें भी और मर्द भी। कोई 300 साल पुरानी दरगाह है, इसके पेपर मौजूद है, 300 साल के ओरिजिनल कॉपीज है। ये झगड़ा, हाँ ये झगड़ा ये है सर कि 2004 में यहाँ पर ये 2 कमरे बन रहे थे, उस टाइम लिंटर नहीं गिरा था, तो एसडीएम कोर्ट ने इसे रुकवा दिया था। फिर 2015 में हमारे अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए, तो ये जगह खाली रही, हमारी माताजी खिदमत करती रही। 2018 में निर्माण कार्य विधायक जी ने शुरू कराया, तो हमने उनसे पूछा कि ये किस नीति के तहत हो रहा है, ये विधायक नीति से हो रहा है, सांसद नीति से हो रहा है, या किसी और नीति से हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि खुले तौर पे कि तुम्हारे बाप की संपत्ति है क्या, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि यहाँ क्या हो रहा है। ये पिरान कलियर के हाजी फुरकान साहब, ठीक है, ये प्रदीप बत्रा जी का क्षेत्र है। अच्छा, तो अब ये इस पर कोर्ट ने स्टे दिया है हमें, हमारी माता जी के नाम पर स्टे हुआ है, वहीदन बेनाम फुरकान, 2018 से स्टे चले आ रहा है। अब हमने यहाँ जैसे कि बसासत नहीं है, लोग नहीं आते थे, तो हमने यहाँ एक मस्जिद का आसरा कर दिया। अब ये लोग 100-150 लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आने लगे। थोड़ी सी नहीं, ये बरेलवी समाज जो पीरों को मानता है, जो साबिर पाक को मानता है, वो समाज आने लग गया। अब इनका कहना यह है कि ये समाज यहाँ क्यों आ रहा है, ताकि कि मस्जिद पे कब्जा हो जाए तो फुरकान जी की भी जान बच जाए। तो आपका कहना सीधा ये है जमीन का जो है, हाँ ये कब्जा करा रहे हैं, को लेकर कर रहे हैं। ये सब उनके पक्षकार लोग हैं, ये सब विधायक जी के पक्षकार है। अगर इनकी जांच हो जाए तो ये आधे से ज़्यादा रामपुर के निकलेंगे। मतलब सीधा मसला यही है, सीधा मसला ये है, इसकी जांच हो जाए बस। हम जांच की उम्मीद करते हैं। मस्जिद का ये है, मस्जिद तो इसके पहले भी कहीं नमाज़ पढ़ी रहे थे, आज भी कहीं ना कहीं तो नमाज़ पढ़ेंगे ही, पर ये जो हमारी नमाज को रोका गया है और अपनी नमाज ज़बरदस्ती पढ़ाई गई है। इस जमीन को मसला है इस ज़मीन का, जरा क्षेत्रफल ले लीजिए, ये 3.5 बीघे जगह मौजूद है। इसके हालत देखिए, ये लोग बोलते हैं कि ये लोग यहाँ इसका देख रेख कर रहे हैं, तो ये 5 फीट का गहराई कैसे है? 21वीं सदी में हम यहाँ खड़े हैं, 5 फुट की गहराई है, चारों तरफ भराव कर लिया है। ये गहरा क्यों है? क्योंकि ये समाज का यहाँ कुछ है नहीं, जो समाज थोड़ा जहाँ हम खड़े हैं इसको भी भरा गया है जी। सबसे पहली बात तो है जी, विधायक जी को लेके कह दूँ मैं, ये जो क्षेत्र आता है रुड़की विधानसभा में आता है, विधायक जी का क्या इंटरफेयर है क्या नहीं है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये रुड़की विधानसभा में आता है विधायक जी की, तो मैं कह दूँ। और रही बरेलवी समाज के बाद, ये देखो देवबंद बरेली जो है हिंदुस्तान के 2 शहर हैं, उनका इस्लाम से क्या है, सिर्फ इतना नाता है, वहाँ 2 मदरसे हैं और इससे ज़्यादा कोई नाता नहीं है। दीन जो चल रहा है वो मदीना से चल रहा है, हम सब मुसलमान हैं, एक नबी को मानते हैं, चाहे ये भी हो चाहे हम भी हो, एक कलमा है हमारा, एक कुरान है और एक ही अल्लाह है, तो लड़ाई तो कुछ है नहीं जी। ये तो सिर्फ क्या है, ये जो एक आदमी है ये आया था यहाँ 2017 में इसके वालिद साहब की डेथ के बाद, इसके वालिद साहब ने इसे अपने मतलब के बेदखल किया हुआ था, यहाँ तक के कह रखा था कि मेरे जनाजे में भी ना आए, और ये आया नहीं जनाजे में। फिर उसके बाद क्या होता है, ये आने के बाद इसने यहाँ पे आया, बैठा, हमारे से मिला, बस्ती के लोग कहने लगे भाई यहाँ ऐसे है ऐसे है, इसने कहा चलो एक मस्जिद बना लीजिए यहाँ, और एक मस्जिद बनाने में बस्ती के लोग थे, ये था, सब थे, मस्जिद बनाई। अब इसने क्या किया, बस्ती के लोगों को छोड़ के धीरे धीरे एक बाहर का इमाम रख लिया, बाहर के लोगों को इकट्ठा करने लगा। उस बाहर के लोगों से इनकी रोजी रोटी चल रही थी। मज़ार के 25,000 रुपये, आप कहोगे अभी आपके सामने फ़ोन करके हम बता देंगे 25,000 रुपये गेट क्या रखे हैं इस पर। 3 महीने पहले से अब तक इसने कोई गेट, आप देख सकते हो, कैमरा भी कर सकते हो, मज़ार पे कोई गेट नहीं लगा। और इसी तरह करके इसने बहुत पैसे यहाँ से मतलब कर चुका है, रसीद भी काट रखी। जैसे कि ये भराव चल रहा है, सब बस्ती वाले करवा रहे हैं। इस भराव में बस्ती के लोगों ने 500-200 इकट्ठा करके इसमें 30-40 हज़ार रुपये लगाए। उसका क्या काम है, वो सिर्फ वीडियो बनाता है। ये देखो, ये लोग क्या होते हैं, सऊदी अरब जाके भी नमाज अपनी अलग पढ़ते हैं, इनके थोड़ा मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं है। ये सऊदी अरब भी जाते हैं ना, तो वहाँ वो जो सबसे बड़ी मस्जिद है इस्लाम की धर्म की, तो ये उसमें भी नहीं नमाज पढ़ते जी। तो इनका क्या है, इनका मेन कारण पता नहीं सर क्या है, माहौल ख़राब करते हैं, अपना आपको ज़्यादा कमाई। और इसकी तो मेन कारण ये है सर, इसे नमाज से कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो हम अभी ये कह दें कि जो आ रहा है जो आएगा तू रख, हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। दरअसल क्या है, इसका जो है ना कमाई का जरिया बंद हो गया यहाँ से। ये कह रहा कि मेरी माँ को और मुझे धक्के दे के निकाला। आप यहाँ बस्ती के लोगों से पूछो, कल जुमेरात थी, इसकी माँ आई, जो भी यहाँ पे आया ये भी आया, जो भी यहाँ पे आया 2 जुमेरात से आ रहा है, मतलब जब भी जुमेरात को कुछ भी आता है सब कुछ ये लेके जाता है घर को, इससे नहीं पूछता। ये भी है कि जबरन जो है दीवार तोड़ के रास्ता बनाया। नहीं, दीवार तोड़े हुए रास्ता नहीं बनाया गया, ये तो कॉलोनी कटी है जी, कॉलोनी का रास्ता है, देना चाहे दे दे। इसने तो पैसे लेके ये भी रास्ता बंद करवा दिया था, आप देख लो। ये वो मैं भी पैसे से वकील हूँ, रामनगर कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो कोर्ट का तो ऐसा है, देखो इन्होंने जो है 2 कमरे बने हुए, इस पर स्टे ले रखा है। स्टे कोई भी ले सकता है, सरकारी ज़मीन पर अगर कुछ चीज़ बन रही है तो उस पर एक आम आदमी स्टे ले सकता है, उसकी कोई बात नहीं है।
तो इसने स्टे ले रखा है उसी का, इसने भरम बना रखा है। और रही बात इसकी कोर्ट में, अगर इसने कोर्ट में वाकई कुछ बात डाला है, इस पर कह रहा है कि कोर्ट का मेरे पे ऑर्डर है, आगे प्रशासन को कोर्ट के ऑर्डर दिखा दे, हम पीछे हट जाएंगे लोग। तो जहाँ मतलब नमाज पढ़ने से आप लोग तो नहीं मना कर रहे ना? नहीं सर, क्या है दरअसल एक मस्जिद में एक ही बार नमाज होती है। अब आप एक बात बताएं, कलियर शरीफ में या अजमेर में हम जाके नमाज तो पढ़ सकते हैं? हम वहाँ जाके तो नहीं, वो इन्होंने कौन सा इस्लाम पढ़ा हुआ हमें पता नहीं सर, हमें तो इतना पता है जहाँ मस्जिद देखी, इमाम देखा, उसके पीछे नमाज पढ़ लो। 6 साल से पीछे वाली बात, मतलब 6 साल से इन्होंने एक मुरादाबाद का इमाम रखा हुआ था यहाँ मस्जिद में, हम सब नहीं रखा हुआ था, तो हम उसके पीछे नमाज पढ़ते थे। उसकी एक्टिविटी सही नहीं थी, वो लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करता था और उल्टी सीधी उसकी एक्टिविटी हो रही थी। सीधा सवाल जी बताओ। लेना चाहूँगा, ले लिया अगर ये सब चीजें छोड़ के एक चीज पूछना चाहूंगा, इबादत करने का सबको अधिकार है। जी। अगर हिंदू है तो उन्हें पूजा करने का भी अधिकार है, उसमें आपकी हम करेंगे इसके बाद नहीं ऐसा क्यों है? दरअसल ये क्या है, ये तो देखो आलिमों का फैसला है। जब एक मस्जिद के मुसल्ले पे एक बार नमाज होती है, चाहे वो जमा मस्जिद हो कोई भी हो, ये सिर्फ इस्लाम का एक वो है, प्रोटोकॉल है। अगर आप नमाज करना चाहोगे, और जुमे की नमाज तो एक ही होती है, अगर आप करना चाहोगे तो फिर बाहर करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर इससे टकरा, इनको भी मालूम होगी हाँ क्यों करना चाह रहे हैं, बस ये जबरदस्ती कर रहे हैं जी। हो सकती है सर, हमने कहा था इनको नमाज करने। मसला ये है ना कि जब ये इमाम इनकी सबकी सहमति से था तो वो रखा हुआ था, अब ये हमारी सहमति से ये लोग मना कर रहे हैं नमाज पढ़ने से।